मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो आप सभी बच्चों का मैं गोस्वामी सर क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके बीच आए हैं वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुभाषिका। सुभाषिका जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, और आज हम लोग इस पाठ में पंचम पाठ मम विद्यालय, पांचवा पाठ मेरा विद्यालय में के पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं, इस प्रश्न उत्तर को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे, और इसका उत्तर हम लिखना सीखेंगे। तो ये जो प्रश्न हैं, ये संस्कृत के प्रश्न हैं और इनका उत्तर भी हमें संस्कृत में ही लिखना है। जो भी आपका ये प्रश्न आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला है हाँ और ना में लिखने का। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला पाठ से। पहला प्रश्न पदानी बोधता से। बच्चों, मैं आप लोगों को इससे पहले पांचवें पाठ में जो संस्कृत के वाक्य यहाँ जो दिए गए थे, इनका मैंने हल आप लोगों को हिंदी में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और आप उस वीडियो को देखे होंगे तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज मैं आपके बीच पांचवें पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आया हूँ और आप सबको उत्तर बतलाऊंगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह है पदानी बोधता, अर्थात ये जो नीचे पद दिए गए हैं, संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ आपको हिंदी में बतलाया गया है। तो आप सब इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे, और साथ ही साथ इस संस्कृत के जो अनुवाद हिंदी में बताए गए हैं, इसका अर्थ संस्कृत के शब्दों का अर्थ हिंदी में जो लिखा गया है, उसे आप याद जरूर कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है अभ्यास का जो प्रश्न है वह पदानी बोधता। याद रखें, मम मतलब मेरा, प्रांगणे का अर्थ होता है आंगन में, दर्शयामी दिखाता हूँ, उभौ दोनों, प्रविशतः दो प्रवेश करते हैं, उपविशति बैठता है, संगणकनम कंप्यूटर, दूरभाष यंत्रम टेलीफोन, चित्रम तस्वीर, तव तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, मम मेरा मेरी मेरे, अस्माकम हमारा हमारी, पंचाशतः 50। आगे देखें, अत्र यहाँ, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, मध्यावकाशे आधी बेला की समयावधि में, या टिफिन, आपके स्कूल में भी टिफिन जरूर होती होगी। क्रीडाम खेलते हैं, परिता चारों ओर, उद्यानम बगीचा, उभयता दोनों ओर, पुष्पानी फूल बहुत सारे, मालाकार माली, पादपान पौधों को, सिंचती सिंचता है, मिलित्वा मिलकर। तो ये था बच्चों अभ्यास के पहला प्रश्न। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों, दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है वह है हाँ या ना में लिखे। आम अगर है सही है तो हाँ लिखेंगे, अगर प्रश्न का उत्तर गलत है तो ना लिखेंगे। आम अथवा ना में लिखता। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन चारों प्रश्नों का हमें यहाँ जो खाली स्थान आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर हम हाँ या नहीं, आम अगर सही होगा तो हाँ लिखेंगे आम, और गलत होगा तो न लिखेंगे। इसके बाद है तीसरा है एक पदेन उत्तरता, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखे। इसके बाद है चौथा प्रश्न पूर्व वाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर दे। तो बच्चों, यहाँ जो हम आज प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे, यह संस्कृत में ही लिखना है, अर्थात संस्कृत के प्रश्न हैं तो इसका हमें भी उत्तर क्या करना है, संस्कृत में ही लिखना है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न से आपके बीच में रख रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों और समझने का
प्रयास करेंगे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आम अथवा न लिखता, हाँ या नहीं में लिखिए। एक उदाहरण आपका बनाया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर आप 33 में चले आए। आप संस्कृत का पाठ्य पुस्तक खोले, पेज नंबर 33 में। तो पेज नंबर 33 में दूसरा प्रश्न को देखें। उदाहरण दिया गया है, किम मम विद्यालय सुंदर अस्ति, क्या मेरा विद्यालय सुंदर है? तो आम, हाँ। तो हम वहाँ उत्तर लिखेंगे आम, हाँ। अब आइए, अब आपको उत्तर यहाँ जवाब लिखना है, तो आप पढ़े, पहले संस्कृत के वाक्य को पढ़ें, फिर उसका अर्थ हिंदी में सुने और तब वहाँ उत्तर हाँ या ना में जरूर लिखें। किम विद्यालये पुस्तकालय अस्ति, क्या विद्यालय में पुस्तकालय है? तो आपके स्कूल में भी पुस्तकालय होंगे, जरूर होंगे, तो हम वहाँ लिखेंगे आम। क्या लिखेंगे? विद्यालये पुस्तकालय अस्ति, हम वहाँ पुस्तकालय अस्ति यहाँ लिखेंगे किम विद्यालये पुस्तकालय अस्ति, तो हम यहाँ खाली स्थान पर लिखेंगे आम, हाँ। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कहता है, किम विद्यालये मंदिरम अस्ति, क्या विद्यालय में मंदिर है? तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे नहीं, तो हाँ लिखेंगे इसका खाली रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? न। आगे देखेंगे बच्चों हम, किम विद्यालये प्रयोगशाला अस्ति, तो क्या विद्यालय में प्रयोगशाला है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, तो आम। इसके बाद है अंत में, किम विद्यालये क्रीडा क्षेत्रम नास्ति, क्या विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? तो यहाँ जबकि विद्यालय में खेल का मैदान तो है, तो हम यहाँ लिखेंगे न। यहाँ कहता है क्या विद्यालय में क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान नहीं है? तो हम लिखेंगे यहाँ खाली स्थान में न। तो इस प्रकार से ये था दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हाँ या नहीं में लिखे। एक बार पुनः हम आपके बीच रख रहे हैं, किम विद्यालये पुस्तकालय अस्ति, क्या विद्यालय में पुस्तकालय है? तो हाँ आम। किम विद्यालये मंदिरम अस्ति, क्या विद्यालय में मंदिर है? तो नहीं, उत्तर लिखेंगे न। किम विद्यालये प्रयोगशाला अस्ति, क्या विद्यालय में प्रयोगशाला है? तो हाँ, तो लिखेंगे उत्तर में आम। किम विद्यालये क्रीडा क्षेत्रम नास्ति, क्या विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? तो विद्यालय में है, इसलिए यहाँ उत्तर लिखेंगे न। आइए अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न। आपके एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला आप यहाँ देख सकते हैं, निर्मला क नंबर है, निर्मला क विद्यालयम दर्शयति, निर्मला विद्यालय में क्या दिखाती है? तो इसका उत्तर निर्मला क विद्यालयम दर्शयति, निर्मला किसको विद्यालय दिखाती है? तो जैसा कि आपने पढ़ा कि निर्मला और विजय को अपना विद्यालय निर्मला दिखाती है। तो क नंबर प्रश्न है, निर्मला का विद्यालयम दर्शयति, निर्मला किसको विद्यालय दिखाती है? तो हम यहाँ सही उत्तर लिखेंगे विजय। क्या लिखेंगे हम? विजय, तो विजयम। ख नंबर, प्राचार्य कक्षे कस्य चित्रम अस्ति, प्रधानाध्यापक के कमरे में किसका चित्र है? तो किसका चित्र था? तो महात्मा गांधी महोदय। तो यहाँ हम एक शब्द में उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी। प्राचार्य कक्षे कस्य चित्रम अस्ति, उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी। ग नंबर, कक्षायाम कति छात्र पठन्ति, कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो जैसा कि आपने पढ़ा 50, तो हम यहाँ लिखेंगे ग नंबर में कक्षायाम कति छात्र पठन्ति, उत्तर लिखेंगे 50। घ नंबर,
छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कदा क्रीडन्ति, विद्यार्थी खेल के मैदान में कब खेलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टिफिन में या मध्यावकाश में, तो हम उत्तर में यहाँ लिखेंगे मध्यावकाशे। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कदा क्रीडन्ति, उत्तर लिखेंगे मध्यावकाशे। अब आइए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका कहता है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। तो पहला प्रश्न है क निर्मला विजयश्च कुत्र वार्तालापम कुरुत। निर्मला और विजय कहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे निर्मला विजयश्च विद्यालय प्रांगणे वार्तालापम कुरुत। पहला का लिखेंगे पहला है क नंबर, निर्मला विजयश्च कुत्र वार्तालापम कुरुत। निर्मला और विजय कहाँ बातचीत कर रहे हैं। उत्तर लिखेंगे निर्मला विजयश्च विद्यालयस्य प्रांगणे वार्तालापम कुरुत। ख नंबर, प्राचार्य कक्षे किम अस्ति, प्रधानाध्यापक के कमरे में क्या है। तो उत्तर लिखेंगे प्राचार्य कक्षे राष्ट्रपितु महात्मा गांधी महोदयस्य चित्रम अस्ति। तो प्रधान अध्यापक के कमरे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय का चित्र है। ग नंबर, छात्रा पुस्तकालये किम पठन्ति, छात्र पुस्तकालय में क्या पढ़ते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम छात्रा पुस्तकालये विभिन्नानि पुस्तकानि समाचार पत्राणि च पठन्ति। छात्र पुस्तकालय में विभिन्न तरह के पुस्तक और समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब अगला है घ नंबर। घ नंबर प्रश्न है प्रयोगशालायां छात्रा किम कुर्वन्ति, प्रयोगशाला में बच्चे या छात्र क्या करते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे प्रयोगशालायां छात्रा विज्ञानस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। प्रयोगशाला में छात्र विज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो ये था बच्चों चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। वर्ण विन्यास कुरुत, अर्थात यहाँ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को हम इन शब्दों में जो वर्ण आए हैं उन वर्णों को हम अलग अलग करेंगे। तो जैसा कि पहला है क में है अहम। आप ध्यान से देखें, पहला लिखा हुआ है अहम। इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे तो पहले अ का हो जाएगा अ, ह के नीचे हलंत, फिर अ और म। हलंत का अर्थ बच्चों हमने पहले भी बताया है कि ह आधा है और अ, तो ये व्यंजन वर्ण है। ह क्या है, व्यंजन वर्ण है, और अ क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण स्वतंत्र है, वह बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है। और व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्णों को उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो हम वहाँ लिखेंगे वहाँ हम कहेंगे कि व्यंजन वर्ण उन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो ह क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो ह में अ का अस्वर छुपा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ह को अलग करेंगे। तो ह हलंत जोड़ अ, हलंत का अर्थ हुआ आधा। तो देखें अहम, अ जोड़ आधा ह जोड़ अ जोड़ म, अहम। ख नंबर है अस्माकम। तो अ जोड़ स हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ म। फिर है विजय, तो व हलंत जोड़ ई जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ। हलंत कहने का अर्थ हो रहा है बच्चों कि यह शब्द क्या है, आधा है। तो आधा व जोड़ ई जोड़ आधा ज जोड़ अ जोड़ आधा य जोड़ अ। घ नंबर मिलित्वा,
म हलंत जोड़ ई जोड़ ल हलंत जोड़ ई जोड़ त हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ, तो हो गया मिलित्वा। अंगा है सुंदरम, तो श हलंत जोड़ उ शु आधा न द, तो नंद र जोड़ आधा र जोड़ अ जोड़ म, क्या हो गया सुंदरम। तो ये था बच्चों वर्ण विन्यास। अब छठा प्रश्न आपका कहता है, छठा प्रश्न है जो अभी हम यहाँ वर्ण विन्यास आप किए, अब यहाँ आपका वर्ण विन्यास किया हुआ है। अब इससे क्या है, इसको जोड़ करके एक शब्द वर्णों को मिला करके एक संस्कृत का शब्द बनाना है। तो देखे छठा नंबर क, अ जोड़ आधा स जोड़ आधा त जोड़ ई, तो क्या हो गया अस्ति। आधा क जोड़ उ जोड़ आधा र जोड़ आधा व जोड़ अ जोड़ आधा न जोड़ त, आधा त हलंत है मतलब आधा त जोड़ ई, तो क्या हो जाएगा क और उ, कु आधा र व कुरवन अ न कुरवंती, तो हम लिखेंगे कुरवंती। ग नंबर अ जोड़ अंतर स य जोड़ अ जोड़ म, तो हो जाएगा अयम। घ नंबर आधा प जोड़ अ प आधा ठ जोड़ आ ठा जोड़ म जोड़ ई मी, तो हो जाएगा पठामी। ध्यान से देखेंगे, पहला होगा अ आधा श त ई अस्ति, ख कुरवंती, ग अयम और घ पठामी। तो यहाँ जो आपका प्रश्न में रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में हम अस्ति, कुरवंती, अयम और पठम लिखेंगे। अब आपका सातवां प्रश्न है, यहाँ कोष्ठक में आप देखेंगे पेज नंबर 34 में, तो यहाँ आपका संस्कृत के शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, और इन संस्कृत के शब्दों को हमको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मंजूषात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत, मंजूषा से अर्थात ब्रैकेट से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। तो क्या क्या है, विद्यालय, समाचार पत्राणी, प्रयोगशाला, क्रीड़ा क्षेत्र और जलेन। का नंबर है रिक्त स्थान है छात्रा प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र कहाँ प्रयोग करते हैं, विज्ञान का प्रयोग छात्र कहाँ करते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयोगशाला में। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला, प्रयोगशालायाम छात्राम प्रयोगम कुर्वन्ति। ख नंबर छात्रा, फिर यहाँ रिक्त स्थान है क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं। तो कहाँ खेलते हैं, तो खेल के मैदान में। तो खेल के मैदान का संस्कृत क्या होगा, क्रीड़ा क्षेत्र। तो हम यहाँ से जो आपका दिया गया है ब्रैकेट में क्रीड़ा क्षेत्र, इसको हम यहाँ खाली जगह पर भरेंगे। क्या भरेंगे, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। आगे है बच्चों मालाकार, मालाकार पादपाना रिक्त स्थान सिंचति। मालाकार मतलब माली, पादपानम पौधों को, रिक्त स्थान खाली जगह, सिंचति सिंचता है। तो माली पौधों को किससे सिंचित करता है, तो जैसा कि आप जानते हैं पानी से। तो पानी का संस्कृत शब्द क्या होगा, जलेन। तो हम यहाँ रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे, जलेन। मालाकार पादपाना जलेन सिंचति। इसके बाद है बच्चों घ नंबर पुस्तकालय छात्रा रिक्त स्थान पठन्ति, पुस्तकालय में छात्र क्या पढ़ते हैं। तो अभी जैसा कि आपने सुना कि पुस्तकालय में छात्र समाचार पत्र और विभिन्न तरह के पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ग नंबर में लिखेंगे पुस्तकालय छात्रा, रिक्त स्थान यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे समाचार पत्राणी पठन्ति, पुस्तकालय छात्रा समाचार पत्राणी पठन्ति। अब अंत में है अहम, रिक्त स्थान है पठामी, मैं पढ़ता हूँ,
तो कहाँ पढ़ते हैं आप? तो एक यहाँ आपका बच गया विद्यालय, तो हम यहाँ लिखेंगे अहम विद्यालये पठामि। रिक्त स्थान में अहम विद्यालये पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर। आपके पांचवा पाठ मम विद्यालय के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद है बच्चों आप इसे जरूर समझ गए होंगे और आप इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे। आप पाठ्य पुस्तक खोल लेंगे पेज नंबर 33 से और प्रश्न उत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक, फिर हम आपके बीच आएंगे और आपको हम अगले पाठ संस्कृत के अगले पाठ छठे पाठ वने वने निवसंतो वृक्ष, इस पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।